कि अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने कोई अपराध किया। किसी भी तरीके का पैसा, चाहे वो गेमिंग का हो, ट्रेडिंग का हो, या आप व्यापारी हो या सैलरी पर्सन हो, कोई व्यक्ति आपको ट्रांसफर कर देता है, या तो उनकी बदतमीजियों का जवाब दें और आरबीआई में या बैंकिंग ओम्बड्समैन में उनकी शिकायत करें कि हमने इतना मेहनत करके आपके पास पैसा जमा किया, आपने डिटेल कलेक्ट कर ली, उसके बाद साइबर सेल को रिप्रेजेंटेशन भेजना होता है, ये बताना होता है कि आप अपराधी नहीं हैं। 2024 जिन लोगों के लिए मुश्किलों से भरा रहा और जिन लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज 2024 में हो गए, 2025 में उनके लिए बहुत एक खुशखबरी की बात है कि 2025 में आप अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज करा सकते हैं। आज ये वीडियो कुछ ऐसे जजमेंट्स पर, कुछ ऐसे हाई कोर्ट के आदेशों पर चर्चा करेगी जिसमें हम ये बताएंगे कि किस तरीके से मजबूती के साथ आप अपने बैंक अकाउंट अनफ्रीज करा सकते हैं। जिन लोगों के भी बैंक अकाउंट फ्रीज हैं, डरने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने कोई अपराध किया। किसी भी तरीके का पैसा, चाहे वो गेमिंग का हो, ट्रेडिंग का हो, या आप व्यापारी हो या सैलरी पर्सन हो, कोई व्यक्ति आपको ट्रांसफर कर देता है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने अपराध किया है। तो इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले तो ये आप मुझसे वादा करें कि ये वीडियो देखकर आप बिल्कुल डरेंगे नहीं कि आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है, नहीं हुआ है, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपका डर निकालना और आपके अकाउंट को अनफ्रीज कराना है। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श सिंघल, राजस्थान हाई कोर्ट। ये वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि आप ये जान पाएं कि आपका बैंक अकाउंट किस तरीके से अनफ्रीज होगा। आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज करने के लिए सबसे पहले आपको बात ये समझने की है कि डिटेल्स आपको कलेक्ट करनी है और डिटेल देगी आपको बैंक। लेकिन बैंक आजकल डिटेल देने में बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट कर रही है, ना तरीके से बात करती है और आपसे बदतमीजी तक करने लग जाते हैं बैंक के अधिकारी। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो उनकी बदतमीजियों का जवाब दें और आरबीआई में या बैंकिंग ओम्बड्समैन में उनकी शिकायत करें कि हमने इतना मेहनत करके आपके पास पैसा जमा किया, इतना मेहनत करके बैंक अकाउंट खुलवाया, और अगर किसी वजह से हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया तो आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। और इन बदतमीजियों का जवाब देने के लिए बैंकिंग ओम्बड्समैन में आप उनकी शिकायत कर सकते हैं और आरबीआई में भी शिकायत कर सकते हैं। अब बात ये आती है, अगर वो प्रॉपर आपसे डिस्कशन करते हैं, प्रॉपर कोऑपरेशन करते हैं और आपको डिटेल्स देते हैं, तो डिटेल्स क्या क्या आपको कलेक्ट करनी है। पहला, एक्नॉलेजमेंट नंबर या कंप्लेंट नंबर, मेल आईडी, टोटल कंप्लेंट कितने की थी, डिस्प्यूटेड अमाउंट क्या है और लेयर कौन सी है आपकी जिसकी वजह से बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ, और किस अकाउंट से आपके पास पैसा आया जिसकी वजह से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ। अगर बैंक शिकायत करने पर भी आपको डिटेल प्रोवाइड नहीं करवाए तो 1930 पर आप कॉल करें। 1930 लाइफ लाइन है, साइबर क्राइम पोर्टल का नंबर है। 1930 पर कॉल करके आप डिटेल ले सकते हैं। वहां भी आपको सही रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो आप नियर बाई साइबर सेल में जाके मदद ले सकते हैं। और सब तरीके से अगर आप फेल हो जाते हैं, नहीं मिलता है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी मदद करेंगे आपकी डिटेल्स निकलवाने में। दूसरी बात ये, जैसे ही आपने डिटेल कलेक्ट कर ली उसके बाद साइबर सेल को रिप्रेजेंटेशन भेजना होता है, ये बताना होता है कि आप अपराधी नहीं हैं, आपने कोई भी अपराध नहीं किया। अगर आपने गेम खेला तो गेम खेलकर आप कोई अपराध नहीं करते हैं, ट्रेडिंग किया तो ट्रेडिंग करके आप कोई अपराध नहीं करते हैं, व्यापारी हैं, व्यापार किया और व्यापार करके भी आपने कोई अपराध नहीं किया। इसके लिए रिप्रेजेंटेशन आपको advocateadarshsinghal.com पर मिलेगा। आप सर्च करें www.advocateadarsh.com, ये सर्च करके आप अपना रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं और ड्राफ्ट कर सकते हैं। एक पीडीएफ फाइल आपके पास उपलब्ध हो जाएगी और आपको बहुत मदद मिलेगी अपना पक्ष रखने में, जिनमें आपको अलग अलग विषयों पर चर्चा करने का मौका भी मिलेगा साइबर सेल से, और अपना पक्ष रखने का भी आपको ड्राफ्ट उसमें मिलेगा। जैसे ही आप रिप्रेजेंटेशन भेजते हैं, साइबर सेल आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर के साथ आपकी कंप्लेंट को एक्नॉलेज करती है और ये देखती है कि इस व्यक्ति का कितना रोल इस अकाउंट फ्रीजिंग में,
इस कंप्लेन में, इस फ्रॉड में था या नहीं था, और उनको जेन्युइन लगता है तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, साइबर सेल की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज कर दिया जाता है। अगर आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज नहीं होता है इस तरीके से, तो हम कुछ जजमेंट्स पर चर्चा करते हैं जो 2023 और 2024 के एक लैंडमार्क जजमेंट साबित हुए, और वो जजमेंट ही 2025 में आपको न्याय दिलवाएंगे। 2023 की अगर हम बात करें तो डॉक्टर साजिर का एक आदेश, डॉक्टर साजिर वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें कह दिया गया केरला में एक हड़ताल होती है, डॉक्टर साजिर एक व्यक्ति निकल के आते हैं और ये कहते हैं कि साहब मेरे अकाउंट पे अगर कोई कंप्लेन लगी है तो इसका मतलब ये नहीं है मैं अपराधी हूँ, मैंने अपराध किया है। डॉक्टर साजिर हाई कोर्ट में जाते हैं, केरला हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करते हैं और अकाउंट अनफ्रीज कराते हैं। बस शर्त ये होती है कि वो अमाउंट लीन कर दिया जाता है और पूरा अकाउंट अनफ्रीज कर दिया जाता है। ये बात मैं कर रहा हूँ एक 2023 के एक आदेश की, जो कि अकाउंट अनफ्रीजिंग के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, इसकी PDF भी हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी www.advocateadarsh.com। उसके बाद हम बात करें तो सितंबर में मद्रास हाई कोर्ट का एक आदेश आता है, मोहम्मद सफीतुल्लाह वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें ये कह दिया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति ट्रेडिंग करता है और ट्रेडिंग के बाद उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है तो यू डू नॉट हैव राइट टू फ्रीज द अमाउंट, फ्रीज द अकाउंट। आप सिर्फ उस अकाउंट में उस अमाउंट को लीन कर सकते हैं जो कि डिस्प्यूटेड है, पूरा अकाउंट फ्रीज आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इस तरीके से आप अकाउंट फ्रीज करने लग गए तो लोग बैंकों में पैसा भी रखना बंद कर देंगे, लोग बैंक अकाउंट का सिस्टम ही बंद कर देंगे। क्योंकि इंदौर में अभी हाल ही में 5 और 7 दिन पहले ये हड़ताल हुई कि व्यापारियों ने हड़ताल की कि किसी भी तरीके का ऑनलाइन पेमेंट हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट लेने पर हमारे अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, इसलिए हम कोई भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेंगे। और ये इस बात की आवाज है जो हम वीडियो के माध्यम से हरदम आपके साथ उठाते हैं कि सरकार के कानों तक ये बात पहुंचे और ये पता लगे कि जो ये सिस्टम है, बिना प्रॉपर मैकेनिज्म के जो आपने सिस्टम चालू किया है वो कितना लोगों को परेशान कर रहा है, कितनी लोगों की परेशानियां आ रही हैं। इसी के बाद एक 17 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट का एक आदेश आता है। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश में मिस्टर पवन कुमार राय का एक आदेश, जो कि एक छोले भटूरे वाले होते हैं, 105 रुपए का प्लेट का छोले भटूरे खाता है, 3 प्लेट, और उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। वो डरते नहीं हैं, वो हिम्मत के साथ हाई कोर्ट जाते हैं और झुकते नहीं हैं उस साइबर सेल के सामने जिसने उनका बैंक अकाउंट अनफ्रीज किया, और बैंक अकाउंट जो प्रीवियसली फ्रीज कर दिया था हाई कोर्ट के आदेश से अनफ्रीज हुआ। वो जाते हैं और ये कहते हैं कि साहब मैं तो एक छोले भटूरे वाला हूँ, कोई व्यक्ति गेमिंग करता है, बैटिंग करता है, फ्रॉड करता है, कुछ भी करता है और मेरे पास आके एक प्लेट छोले भटूरे खा लेता है, तो इसमें मेरी क्या गलती साहब? मैंने तो ऑनलाइन पेमेंट लिया। मोदी जी कह रहे हैं UPI हमारे देश का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो सिर्फ हमारे देश में है, मैंने UPI से पेमेंट लेके क्या गलत कर दिया साहब? और हाई कोर्ट जज के समझ में ये बात आती है और माननीय जज साहब ये आदेश देते हैं कि उनका अकाउंट अनफ्रीज किया जाए और उस पर्टिकुलर अमाउंट को लीन किया जाए। और ये आदेश, तीनों आदेश आपके लिए इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि आप ये जान पाएंगे कि आखिरकार ये मैकेनिज्म वर्क कैसे करती है और ये आदेशों की जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे जीवन में और बैंक अकाउंट फ्रीज के केस में कितनी ज़्यादा है। ये वीडियो लाइफ लाइन साबित हो सकती है क्योंकि इस वीडियो में हमने उन 3 लैंडमार्क आदेशों पर चर्चा की जो कि आदेश आपके लिए जीवन भर काम आएंगे जिन लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज हैं। क्योंकि अगर किसी का भी बैंक अकाउंट फ्रीज होगा तो इन आदेशों के माध्यम से आप ये डिफेंस पेश कर सकते हैं कि साहब इस तरीके से पहले भी तो हुआ है, हमारे केस में क्या अलग बात है। तो दोस्तों ये वीडियो इसलिए बनाई गई कि आप ये बात समझें कि जिनके बैंक अकाउंट फ्रीज हुए हैं वो अपराधी नहीं हैं, वो एक कॉमन मैन हैं, उनका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया किसी कारणवश, और कारणवश बैंक अकाउंट फ्रीज हो ना जाने के कारण उनको जो मेंटल ट्रॉमा और मेंटल हैरेसमेंट और चिंता हो रही है वो बिल्कुल मुक्त हो जाएं चिंता से, क्योंकि आप कोई अपराधी नहीं है, ना ही आपने कोई अपराध किया है। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों तक शेयर करें,
लाइक करें और कमेंट करें। शेयर इसलिए करें क्योंकि आपके दोस्त जो किसी बात की टेंशन लिए बैठा है, बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाने के कारण, वो ये जान पाए कि वो एकदम फिट एंड फाइन हो जाए और वो ये जान पाए कि मेरी कोई गलती किसी भी तरीके की नहीं है। कमेंट इसलिए करें क्योंकि अगर आपका कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो हम हर कमेंट का आंसर करने का प्रयास करते हैं, आपको जवाब देते हैं और ये बताते हैं कि आपके केस में आप क्या कर सकते हैं। लाइक इसलिए करें क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें तो आपके उस पर आती रहे और आपको ये पता रहे कि साइबर क्राइम की इस दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बनाया गया है कि कानूनी पहलुओं पर मजबूती के साथ वो चर्चा हम कर सकें जो ये मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दिखा पा रहा है, जो कॉमन आपके और मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही हैं, जो कि मीडिया वाले नहीं दिखाते हैं, उनको हम इस YouTube नाम के प्लेटफॉर्म के जरिए आपको पहुंचा पाएं। और ये बात आप तक तभी पहुंचेगी जब आप सब्सक्राइब और लाइक इस चैनल को करेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। हमारी प्रीवियस वीडियोस आप देखें, प्रीवियस हमारी इन टॉपिक्स पर बहुत सारी वीडियोस भी हैं और आप कमेंट करके हमें ये बताएं कि किस नए टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं, क्योंकि आपका जो कमेंट हमें सजेशन में आता है, जो आप सजेस्ट हमें करते हैं, उन्हीं मुद्दों पर हम वीडियोस बनाने का प्रयास करते हैं और उन्हीं मुद्दों को आपके सामने रखते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।